रात का समय था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी। प्रियांशु नाम का एक युवा पत्रकार अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ एक खास मिशन पर निकला था। मिशन था गुमशुदा गांव की सच्चाई सामने लाना। उस गांव का नाम था मालपुर। कहते हैं कभी वहां 100 से ज्यादा परिवार रहते थे, मगर अब वहां बस वीरानी और एक डरावना सन्नाटा था। पिछले 2 सालों में कई लोग मालपुर को खोजने निकले, मगर या तो वो लौटे ही नहीं या फिर उनकी याददाश्त चली गई। प्रियांशु को चेतावनी मिली थी, रात को उस ओर मत जाना। गांव खुद को छुपा लेता है, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उसे रोकने नहीं दिया। रात के 11 बजे प्रियांशु घने जंगल के बीच बने एक टूटे फूटे रास्ते पर चल रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में डर। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, तू वापस चला जा बेटा, जो मालपुर जाएगा वो लौटेगा नहीं। वहां छाया का राज है। प्रियांशु ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, धुंध घनी होती गई। अचानक उसे सामने कुछ झोपड़ियां दिखी, बिल्कुल वीरान, मगर हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर कुछ अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो एक पुरानी हवेली के सामने रुका, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मालपुर में आपका स्वागत है। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर दीवारों पर खून से भरी आकृतियां बनी थी। फर्श पर पुराने खिलौने पड़े थे और कहीं कहीं जली हुई तस्वीरें। कमरे के कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, मगर जब प्रियांशु ने टॉर्च मारी तो वो धुआं बनकर गायब हो गया। डरते हुए भी प्रियांशु ने रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी एक धीमी खौफनाक आवाज गूंजी, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी हमारे साथ यही रहोगे। प्रियांशु ने मुड़कर देखा। पूरी हवेली में सैकड़ों धुंधली परछाइयां थी। सबकी आंखें चमक रही थी। डर के मारे प्रियांशु दौड़ने लगा। रास्ता वही नहीं रहा था, हर ओर बस अंधेरा और धुंध थी। पेड़ झुककर उसका रास्ता रोक रहे थे, जमीन से हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह अपने कैमरे को कसकर पकड़े प्रियांशु जंगल से बाहर भागा। सुबह के उजाले में जब वो शहर पहुंचा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों में डर बैठ चुका था। प्रियांशु ने जो भी रिकॉर्ड किया था, उसे जब न्यूज चैनल पर दिखाया गया तो एक अजीब चीज हुई। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ काला पर्दा था और स्क्रीन के बीचों बीच लिखा था, मालपुर अब तुम्हारे पास आ रहा है। उस रात से प्रियांशु और उसकी पूरी टीम गायब हो गई। कहते हैं अगर कोई उस वीडियो को देख ले तो उसे भी एक दिन मालपुर बुला लेता है, हमेशा के लिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या बुरी, हमें सब्सक्राइब करें। आगे हम इससे भी अच्छी कहानियां लेकर आएंगे आपके लिए, इस वादे के साथ। जय हिंद दोस्तों।